गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे आज हमारी मम्मी बना क्या रही है। तो ये रक्षाबंधन का एक दिन पहले का ब्लॉग है, जब मम्मी ने मिठाइयाँ बनाई थी। तो मम्मी यहाँ पर बनाने जा रही है बालूशाही। तो बालूशाही में मम्मी ने डाला है लगभग 1 कटोरी के लगभग मोवन मतलब घी, और मैदा रहा होगा भैया पाव भर के लगभग। तो इसमें थोड़ी जो ये रहता है, जो भी हम घी वगैरह डालते हैं, जिस भी चीज़ का मोवन लगाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो मम्मी ने 1 कटोरी के लगभग इसमें घी डाला है, और अब मैदा और घी को अच्छी तरीके से मिला लेंगी। वही मात्रा रहती है जैसे कि समोसे में रहती है ना, सेम उतनी ही मोवन की इसमें भी मात्रा रहती है। बस चेक करना पड़ता है कि लड्डू जैसा बनने लगे अगर ये जो मैदा है, तो बस आपका ये जो डो है बिल्कुल तैयार है। तो बस इसका एक अच्छा सा सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो इसका तैयार नहीं करना है, जैसे पूड़ी का होता है ना, पूड़ी से आप थोड़ा हार्ड ही रखिए, सॉफ्ट मत करिए। तो ऐसा इसका डो तैयार कर लेना है। और क्योंकि ये बालूशाही मम्मी दूसरी या तीसरी बार ही बनाने जा रही है, क्योंकि ज़्यादा ये बनती नहीं है, ज़्यादा कोई मतलब खाता नहीं है, लेकिन जब ऐसे बन जाती है तो खा ही ली जाती है, लेकिन बाकी मम्मी ज़्यादा नहीं बनाती। तो यहाँ पर मम्मी ने अच्छा सा डो तैयार कर ले रही हैं। और साथ में मम्मी बनाएगी मटरी। तो मटरी के लिए भी मम्मी ने मोवन लगा लिया है। मटरी में तो थोड़ा कम ही लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। और यहाँ तेल की बोतल पूरी झक हो चुकी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी मटरी के लिए मतलब पूड़ियाँ बेल रही थी, और मैं मटरी को कट करके रखती जा रही थी। तो मटरी में एक अच्छा सा शेप मैंने ही दिया था, और मैंने ही मटरियों को एक अच्छा सा प्रॉपर सा शेप दे करके बनाया था। और यहाँ पर बैठ के हम लोग बना रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला ब्लॉग लेट क्यों आया है। लेट आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा ब्लॉग बन गया था, तो ये वाला पार्ट जो था मैंने कट कर दिया था। और फिर दूसरे दिन जब मुझे इसे डालना था, तो उस दिन रक्षाबंधन रात को हो गया, नहीं तो उस दिन ये वाला ब्लॉग डालती, तो उस दिन रक्षाबंधन रात में हो गया। तो फिर मैंने कहा रक्षाबंधन का ब्लॉग डाल दूँ। फिर कल उस दिन रक्षाबंधन का ब्लॉग डाल दिया, और फिर उसके बाद आ गया कजलियाँ वाला, तो वो मैंने डाल दिया। फिर मैंने कहा आज आराम से डालूँगी मिठाइयाँ वाला। फिर आप अगले रक्षाबंधन में ये मिठाइयाँ ध्यान करके ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, बहुत ही अच्छी मिठाई है। तो मम्मी आज एक बेसन की भी मिठाई बनाएगी। उसकी पूरी रेसिपी तो मैंने नहीं डाली है, लेकिन अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं किसी दिन अच्छे से फुल रेसिपी दूँगी। लेकिन आज आप देखिएगा, वो बेसन की जो बर्फ़ी है ना, वो बाज़ार में मिलती है ना गजक टाइप बेसन की, वैसे ही बनी थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फ़ी बनी थी। तो अगर जैसे कि घर में कोई बड़ा फंक्शन है, तो उसमें आप ये वाली बर्फ़ी बनवा सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मटरी को काट रहे थे, और मटरी काटते काटते बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और आज मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे। एक तो एक दिन पहले का काम है, रक्षाबंधन के एक दिन पहले की बात है। तो पहले सोमवार को व्रत था, फिर दूसरे दिन ये सारे काम कर रहे थे, फिर शाम को हम लोग पार्लर भी चले गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो अब मम्मी सबसे पहले बालूशाही को मतलब सेकेंगी मतलब। तो सेकने के लिए मम्मी ने थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल लिया है, और आप चाहें तो तेल में भी सेक सकते हैं, फॉर्चून तेल में, सरसों के तेल में नहीं, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल में आप इसे सेकिए। तो वो मैंने डाल लिया है, उसको कर लिया अच्छे से गरम। और जैसे ही वो हल्का सा गरम हो जाए ना, कि जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो हल्की हल्की सिकने लगती है, तब उस कंडीशन में आप इस बालूशाही को डाल दीजिए, और एकदम लो फ्लेम पे इसको आप लगातार सेकते रहिए। मतलब हाई फ्लेम मत करिए बिल्कुल भी, एकदम लो फ्लेम पर आप इसे सेकिए और सेकते जाइए। जब उसी फ्लेम पर ये सिकेगी तभी बहुत अच्छी बालूशाही बनती है। तो अब नानू भी यहाँ पर आ गया था, और मम्मी ने भी चेक करके देखा था कि एक बालूशाही सही है, हल्की हल्की सिक भी रही है। तो मम्मी ने सारी की सारी एक बार में डाल दी थी, और नहीं, ये गलती हो गई थी हम लोगों से। मतलब जितनी भी हमको बनानी है ना, उतनी एक बार में हमको डाल देनी चाहिए। तो क्या होता है, सारी की सारी एक फ्लेम पे सिकती है, तो जितनी भी हम बालूशाही बनाते हैं पूरी एक सी बनती है। और अगर हम ये गलती कर देते ना कि फिर एक बार सेकते फिर दोबारा सेकते, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिर जो कढ़ाई का टेम्परेचर रहता है वो हाई हो जाता है, फिर लो होने में से बहुत टाइम लगता है, फिर हमारी बालूशाही बिगड़ जाती है। तो एक बार में आपको जितनी बनानी उतनी आप बालूशाही डाल दीजिए। तो मम्मी ने देखी इतने लो फ्लेम पर इसे सेकना चालू किया था, और अब वो कितनी ऊपर आ गई है। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी वैसे वैसे ऊपर होती जाएंगी, और अंदर से भी ये हर एक परत में टूटती जाएंगी। तो यहाँ पर बालूशाही देखिए सिकते सिकते बिल्कुल सुनहरा सा कलर ले आई हैं, और ये वैसे ही कलर आ गया है जैसे समोसे का रहता है ना, ऐसे ही समोसे वाला समोसे को सेकता है। तो
ये सबसे अच्छी ट्रिक है किसी भी चीज़ को सेकने की और किसी भी चीज़ को कुरकुरा बनाने की। तो चलिए अब आगे की इसकी प्रतिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गोल्ड हो गई थी, ब्राउन हो गई थी और इसको एक साथ में ही सेक लेना चाहिए था, अलग से नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमसे गलती हो गई थी। लेकिन इसको नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। एक बार में जितनी सेकना है उतनी एक बार में सेक लेंगे, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ लिमिटेड ही बनती, ज़्यादा तो बनती नहीं है। तो जितनी सेकना है एक बार में सेक लेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने गोल्डन सेक लिया है। सेकने के बाद एक बर्तन में निकालने के लिए, ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब ठंडा हो जाएगा फिर इसके लिए सीरा बनाएंगे अलग से। तो मम्मी ने बनाया था एकदम पतला हल्का सीरा, जो थोड़ी देर बाद सूख भी जाएगा, लेकिन सिर्फ एक तार का मम्मी ने इसके लिए सीरा बनाया था और हर एक बालूशाही को इसमें डुबो दिया था। डुबोने के थोड़ी देर बाद ही इसको हमें निकाल भी लेना है। 5-10 मिनट बाद आप इसको डुबोने के बाद निकाल लीजिए, रखिए मत उस सीरे में। और इसके बाद मम्मी बना रही थी वही मिठाइयाँ जिसकी मैं बात कर रही थी, बेसन की मिठाई। तो बेसन तो मम्मी ने पहले भूंज के रख लिया था, जैसे मगज भूनते हैं वैसा ही बेसन भूंज लिया था। इसके बाद मम्मी यहाँ पर इसमें डालने के लिए सीरा बना रही थी। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाया है सीरा। इसका भी सीरा बिल्कुल हल्का सीरा बनाना है, एकदम हल्के तार का सीरा बनाना है, बिल्कुल गाढ़े तार का सीरा नहीं करना है। तो हल्के तार का आप सीरा बनाइए और पूरा सीरा कढ़ाई में डालने के बाद मम्मी ने बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। और जिस भी आपको बर्तन में ये बेसन की बर्फ़ी जमानी है उसमें आप घी लगा लीजिए और पूरा का पूरा बेसन उसमें पलटा दीजिए। तो यहाँ पर मम्मी ने इसको लगातार चलाते रही हैं, चलाते अपने आप ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई थी। और जब ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए तब आप इसको थाली या किसी बर्तन में पलटे। तो यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ी हो गई थी कि अब इसको जमा देंगे तो तुरंत तत्काल ये जम जाएगी। तो बस अब मम्मी ने इस बर्तन में डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा मम्मी ने गरी का बुरादा डाल दिया था। आप चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। तो यहाँ पर तो हमने सिंपल सी गरी डाली थी और थोड़ी देर बाद ना ये बिल्कुल जम के तैयार हो गई थी। तो मम्मी ने इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद इसको एक डब्बे में भी भर के रख देंगे, क्योंकि ये 10 मिनट में ही पूरी सूख के फिट तैयार हो गई थी। आपको इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट में ये बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। मतलब आपने जमाई नहीं कि ये बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसके पीसेस मैंने डिब्बे में रख दिए, बड़े पीसेस काटे थे तो डिब्बे में रख दिए थे। अगर जो कुछ छोटे बहुत रह गए थे तो उनको भी रख दिए थे। तो यहाँ पर ये बर्फ़ी बन के तैयार है बेसन की, देखिए कितनी अच्छी बनी है गाइस। और ये मटरी तैयार है, साथ में तैयार है बालूशाही, वो भी देख सकते हैं आप लोग, बगल में रखी हुई है। ये दिखाती हूँ पास से। तो ये देखिए बालूशाही भी बन के तैयार है। और बस इसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था, उसके बाद चले गए थे पार्लर। तो ये शाम का समय है जब मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है पार्लर में। सो गाइस जब हम लोग पार्लर पहुँचे तो हमें पता ही नहीं था कि मांडवी और मीना दीदी और भाभी सब कोई पार्लर में ही थे, पता ही नहीं था। जब वहाँ पे देखा तो हमने कहा इतनी सारी भीड़ लगी हुई आज पार्लर में। और रक्षाबंधन के कारण पार्लर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। तो काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा बैठे रहे। यहाँ से हम लोग गए थे 6 बजे और लौट के आए हैं 8 बजे। तो लगभग समझ लीजिए आधे घंटे काम चला होगा। तो यहाँ पर मम्मी ने आईब्रो बनवाई, मैंने आईब्रो बनवाई और मैंने ना सेकंड टाइम आईब्रो बनवाई अपनी। इसके बाद घर आए तो मंदिर में भंडारा हो रहा था खतरनाक। और मतलब शंकर जी बने थे, सावन का लास्ट सोमवार था तो इस वजह से भी पूजा हो रही थी। और फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है जब मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी। तो उस दिन तो नहीं लगवा पाई थी, फिर मैं सुबह मॉर्निंग में गई थी मेहंदी लगवाने। तो ये आगे पीछे मैंने मेहंदी लगवाई थी। और उसी दिन पापा ने कारपेंटर का काम लगवा लिया था। तो पापा बनवा रहे थे एक इन्वर्टर की अलमारी, कल दिखाऊंगी वो। और ये कारपेंटर बड़ा धीमे काम करता था, इतना धीमे इसने काम किया। सुबह से लगने के बाद बाबा ने रात तक काम किया है, इतना धीमे काम चला है। लेकिन ये था कि सब कुछ बन गया था, अच्छा बना था। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो यहाँ पर बन रही थी इन्वर्टर की टेबल और मैं भी यहाँ पर ढेर सारी खुशी दिखा रही थी आपको। और ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैं शाम को राखी बांधी थी। तो मेरी प्यारी सी मेहंदी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा गाइस।